हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेटा, लास्ट वीडियोस में हमने किया था कॉलॉइड्स, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, मिक्सचर कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, उनमें पार्टिकल का साइज कैसा होता है, और इसी बेसिस पे हमने सारा कुछ स्टडी किया था। ओके, अब देखो मिक्सचर की बात है तो मिक्सचर कंपोनेंट से बना है ना। जिन चीज़ों को मिला के वो मिक्सचर बना है उन्हीं को कंपोनेंट्स कहते हैं। अब कोई कंपोनेंट क्या है, कैसा है, उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ये स्टडी करना भी ज़रूरी है। बट हमें पता है कि जो भी नेचुरली हमें सब्सटेंस मिल रहा है केमिकली वो प्योर नहीं है। केमिकली प्योर ना होने की वजह से अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? So, to study the properties of any kind of component, we have to separate it from the mixture, right? और सिमिलरली अगर हम ये कहें कि अब सारे कंपोनेंट्स तो एक जैसे नहीं होते, सबकी अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम किसी एक पर्टिकुलर मेथड से तो उनको सेपरेट कर भी नहीं सकते। सो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर इज़ इम्पोर्टेंट, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरह के कंपोनेंट को किस मेथड से सेपरेट किया जाए। डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर, और सेपरेशन की वजह से ही उन कंपोनेंट्स को स्टडी करना, उनके नेचर को जानना बहुत इजी हो गया है, पॉसिबल भी हो गया है। Heterogeneous mixtures can be separated into their respective constituent by simple method। जो heterogeneous mixture है, जिनको हम जिनका जो हम कहें कंपोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो प्रॉपरली घुलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते। इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। बट अगर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, इस तरह के सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम अ ब्लू ब्लैक इंक। इसको कैसे सेपरेट करेंगे? देखो, इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक बीकर में हाफ बीकर वाटर से फिल करना होगा और उसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख के नीचे बर्नर से बर्निंग स्टार्ट करनी होगी। उस वॉच ग्लास पे हम रखेंगे ब्लू या ब्लैक इंक। अब जैसे ही हीटिंग स्टार्ट होगी, डायरेक्टली तो हम इंक को हीट नहीं करते, ठीक है, करनी भी नहीं चाहिए। तो हम ये इवेपोरेशन की प्रोसेस के थ्रू इंक को क्या करेंगे, हीट करेंगे। कंटिन्यू हीटिंग करने के बाद क्या होगा, इवेपोरेशन होगी और धीरे धीरे ये इंक भी जो होगी वो क्या होगी, इवेपोरेट होने लग जाएगी। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, जब सारी इंक इवेपोरेट हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, एक रेजिड्यू, मतलब जो बच गया है वो मिलेगा। वो रेजिड्यू होगा डाई, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल जाएगा कि जो हम इंक, ब्लू या ब्लैक इंक यूज़ करते हैं फॉर पेन्स टू राइट, सो वो जो इंक है दैट इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, ऑफ अ डाई इन वाटर। डाई को जब पानी में घोला जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो एक मिक्सचर बनता है। वही मिक्सचर क्या है, इंक। सो इस मेथड से हम एक वॉलेटाइल कंपोनेंट, अब वॉलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या था, पानी जिसमें घोला जा रहा है, फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इवेपोरेशन की मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब देखो वॉलेटाइल क्या होता है, वॉलेटाइल होता है जो उड़ जाए, जो इवेपोरेट हो जाए, और नॉन वॉलेटाइल जो ना हो।
तो हमें पता चल गया पानी जो सॉल्वेंट है हमारा वो वॉलेटाइल है, क्योंकि वो इवेपोरेट होके उड़ गया, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि क्या था, डाई था, वो नहीं हुआ, राइट। सो अब ये हमें प्योर कंपोनेंट डाई को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम इंक कौन सा मेथड लगा, इवेपोरेशन का मेथड लगा। सेम एक और मेथड हम स्टडी करते हैं, क्रीम फॉर मिल्क, जो मलाई होती है उसको दूध से कैसे निकालते हैं। देखो हमारे देखो मार्केट में अलग अलग तरह के मिल्क आ रहे हैं, लाइक फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क। अब ये क्या होते हैं फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड। देखो जो सिंपल एरिया है, ठीक है, स्मॉल टाउन्स हो गए, गांव हो गए, ठीक है, विलेजेस, यहाँ पर तो सिर्फ एक तरह का ही मिल्क जो कहते हैं, और लेकिन जो टायर 1 सिटीज़ हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर हर तरह के मिल्क मिलते हैं, टेट्रा पैक्स में मिलते हैं, ठीक है, सिंपल पैकेट्स में मिलते हैं। तो एक्चुअली में ये फुल क्रीम मिल्क क्या होता है, फुल क्रीम मिल्क का मतलब है इसमें फैट क्वांटिटी कितनी है, कितना ज़्यादा फैट है। टोन्ड उसमें कम फैट होगा, और डबल टोन्ड उसमें और भी कम फैट होगा। सो फुल क्रीम, टोन्ड और डबल टोन वेराइटीज ऑफ मिल्क इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फैट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो एक टेस्ट ट्यूब में फुल क्रीम मिल्क लेते हैं और सेंट्रीफ्यूग करते हैं उसको बाय विद मशीन। सेंट्रीफ्यूग क्या होता है, देखो एक सेंट्रीपिट सेंट्रीफ्यूग का मतलब हम कहें, लेट मी शो यू, एक ऐसी प्रोसेस जब उसे लगा रहे हैं तो वो बाहर की साइड चीज़ों को धकेले, बाहर की साइड चीज़ों को पुश करे, दैट इज सेंट्रीफ्यूग, ठीक है। आपने घरों में देखा होगा, जब मिक्सी चलती है, या फिर जब मम्मा, आपके मदर्स मलाई से बटर निकाल रहे होते हैं, क्रीम से बटर निकालते हैं, तो उसमें जब वो हैंड ब्लेंडर या मिक्सर ग्राइंडर किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो भी चीज़ सेंटर में रखते हैं और वो बाहर की साइड हर चीज़ को पुश करती है, राइट। यही बाहर की साइड पुशिंग होती है सेंट्रीफ्यूग करना। अगर यही सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन को यूज़ करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूग मशीन से क्या होता है, मिल्क से एक फुल क्रीम निकल आती है, मिल्क से क्रीम निकलती है, मलाई निकलती है, ठीक है। अब यही, अब आपको पता होगा, अब देखो मिल्क कई घरों में क्या करते हैं, क्रीम स्टोर करते हैं, डेली मिल्क को बॉईल करने के बाद जो उस पर क्रीम आती है उसको ठंडा करते हैं, एंड आफ्टर कूलिंग जो भी क्रीम ऊपर आ जाती है उस बॉइल्ड मिल्क के, उसको स्टोर कर लेते हैं, एंड आफ्टर 2 और 3 days एज पॉसिबल उस क्रीम से फर्दर आगे क्या निकलते हैं, सेंट्रीफ्यूगिंग की प्रोसेस होती है, और सेंट्रीफ्यूगिंग की वजह से क्या होता है कि उसमें से उस क्रीम से बटर अलग हो जाता है, जो मक्खन निकालते हैं, वाइट मक्खन, राइट। अब ये बटर स्टोर करके देन उससे फिर आगे घी भी बनता है, जो बटर से बटर मिल्क बना है, जो छाछ कह लो, लस्सी कह लो, वो बनी है, उससे पनीर भी बनता है। सो ऑल दीज आर प्रोसेस जस्ट फ्रॉम द फुल क्रीम मिल्क, जिसमें फैट क्वांटिटी ज़्यादा है। सिमिलरली जो ये टोन्ड या डबल टोन मिल्क होते हैं, इनसे वही कम क्वांटिटी में बटर मिलेगा। अब देखो कमिंग टू द टॉपिक, सेपरेशन ऑफ क्रीम होगी फ्रॉम मिल्क, क्रीम बटर निकल आया उस दूध से, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स आर लिक्विड आर वेरी स्मॉल, कई बार जो इस लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस तो हम यूज़ कर नहीं सकते, ओके। जैसे मलाई के पार्टिकल्स हो गए इन मिल्क, है ना। तो ऐसी प्रोसेसेस के लिए, ऐसी इस तरह के मिक्सचर्स के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस लगती है, और इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत ये है सेंट्रीफ्यूगेशन का, कि इसमें जो डेंसर पार्टिकल, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, ओके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू लाइक द वीडियो,
share with your friends, subscribe to my channel. Thank you.